नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आज कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ जो कि आप लोगों को शायद लाइफ में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी दे। साथ ही साथ एक नई चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ। मैंने एक शुरुआत की है किसी चीज़ की, उसके बारे में भी मैं इस वॉइस मैसेज के आखिरी में आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों कि इच्छाएं क्या होती है, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, या जब हमको कोई चीज़ नहीं मिलती दूसरे को मिलती है तो हमको जो अंदर से जलन फील होती है कि यार ऐसा क्यों, ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है, उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ये जो चीज़ें आती है ना दिमाग में, इससे हम मोटिवेशन कैसे ले सकते हैं, ये मैं अपनी फैमिली का अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज से करीब 7 साल पुरानी बात है। मेरी सिस्टर बैंकिंग की तैयारी कर रही थी। उसका बैंकिंग का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता था कंप्यूटर की वजह से। आप लोगों को पता होगा आज से 7 साल पहले कंप्यूटर पूरा जो मेन एक ही एग्ज़ाम होता था मेंस का, उसमें कंप्यूटर भी आता था 40 मार्क्स का। मेरी सिस्टर कंप्यूटर में वीक थी, उसका कंप्यूटर का एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं होता था। और जब मैं पेपर्स देखता था मुझे ऐसा लगता था यार इसमें क्या है, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस वाला था। मुझे ऐसा लगता था इसमें क्या है यार, 40 में से 30-35 तो बिना पढ़े मैं सही आंसर मार्क कर देता था। अब बात यही हो जाती ना भाई, मेरा ग्रेजुएशन ही उस चीज़ में हो रहा था, तो मेरे लिए वो चीज़ें बहुत आसान थी, लेकिन उसके लिए वो चीज़ें आसान नहीं थी। दूसरा, जीके का पोर्शन उसको थोड़ा सा लगता था कि यार ये क्या। मैथ्स में, रीजनिंग में बहुत होशियार थी, इंग्लिश में बहुत होशियार थी, बहुत अच्छे नंबर आते थे उसके, लेकिन उस समय सेक्शनल कट ऑफ हुआ करता था जिस वजह से उसका पेपर नहीं क्लियर होता था। उसने बैंकिंग की तैयारी की वहाँ, उस समय मैं जो रीजनिंग का मुझे जो पसंद आया ना, रीजनिंग मुझे जो बोल सकते हैं कि पजल्स बनाना और ये वो, उस समय मैं उसकी बुक्स वगैरह लेकर बनाता था। मुझे काफ़ी अच्छा लगता था यार, ये तो काफ़ी गज़ब की चीज़ है, ऐसा एक इंटरेस्ट आता था। तो उस समय तैयारी चल रही थी, उसकी हो रही थी। मैं तो ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय, मैं फाइनल ईयर में था। उस समय की बात है, थर्ड ईयर की बात है शायद, मैं थर्ड ईयर में था। उसने बैंकिंग की तैयारी छोड़ दी कि नहीं हो पा रहा है ये सब चीज़ें। उसने कैट की तैयारी चालू कर दी कि चलो MBA कर लेते हैं। कैट की तैयारी की, उसने पहली बार एग्ज़ाम दिया, 86 परसेंटाइल आए। उसने सोचा कि चलो जो मिला है ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करते। 86 परसेंटाइल बहुत अच्छे होते हैं एक प्राइवेट कॉलेज के लिए, और ऐसा था कि हाँ अफोर्ड कर सकते हैं कि ज़्यादा आप लोगों को पता होगा ये सब चीज़ें कि MBA में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, 10-20 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है उसमें, तो अफोर्ड कर सकते थे। और पापा ने कभी भी पढ़ाई के लिए हमको नहीं मना किया था कि भाई आपको ये नहीं करवाएंगे, वो नहीं करवाएंगे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दीदी ने सोचा कि चलो ठीक है, 86 परसेंटाइल में जो भी कॉलेज मिलेगा मैं ज्वाइन करूँगी। अच्छे से अच्छा कॉलेज, दिल्ली में 2-3 कॉलेज थे, लाल बहादुर शास्त्री, और मुझे नाम याद नहीं आ रहे दोस्तों, एक ही याद है, ठीक है। तो ऐसे 2-3 कॉलेज थे, एक टाटा करके कुछ था, पता नहीं, जो भी था। तो एक जगह उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन राउंड 2 जब हुआ उसका दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया। अब बात ये है दोस्तों कि जब वो इंटरव्यू होते थे ना, तो कैट में ऐसा कुछ होता था, मुझे ज़्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं पता, लेकिन अपनी दीदी को देखता था तो मुझे ये थोड़ा बहुत नॉलेज है कि हर कॉलेज अपना इंटरव्यू अलग से लेता था उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके परसेंटाइल अच्छे हैं। उनको बुलाता था इंटरव्यू में, देखता था कि ये बंदे कैसे हैं, हमारे कॉलेज में इनको पढ़ाना चाहिए या नहीं। तो अलग अलग इंटरव्यू के लिए अलग अलग जगह जाना होता था। और उस समय पापा क्या करते थे कि दीदी का इंटरव्यू होता था, जहाँ भी होता था, जैसे दिल्ली में है, मुंबई में है, तो हर बार फ़्लाइट की टिकट पापा अपनी और दीदी की फ़्लाइट टिकट करवाते थे, फ़्लाइट में जाते थे। मैं कभी फ़्लाइट में बैठा नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। पापा हर बार दीदी को कहीं भी जाना है तो फ़्लाइट की टिकट, ये वो। मेरा जब पहली बार इंटरव्यू हुआ था, मेरा बैंक में जब हुआ, फर्स्ट टाइम जब मुझे जाना पड़ा था, मैं कोलकाता गया था, तो कोलकाता तक का ट्रेन का सफ़र मुझे करना पड़ा था। एक आप समझ रहे हो ना, वो चीज़ अंदर से आती है जब कि यार दीदी के लिए ये सब कुछ हो रहा है, उनको फ़्लाइट की टिकट मिल रही है, फ़्लाइट में जा रही है, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अंदर से ना गुस्सा आता था, यार क्यों ऐसा, क्यों मेरे साथ, क्यों उसके लिए क्यों नहीं, उसको भी सेम चीज़ मिलनी चाहिए। फिर पापा ने एक दिन मुझे समझाया कि बेटा देखो, अगर तुम काबिल हो ना तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये सब चीज़ों की। वो आपकी बहन है, आपको उनके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए। वो बहन है, आप अपनी बहन को सब कुछ अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करोगे। हमारी वो बेटी है, बेटी को सबसे अच्छे से अच्छी चीज़ हम देने की कोशिश करेंगे। कहाँ ट्रेन में उसको लेकर जाते रहेंगे, 2-2 दिन का सफ़र करवाते रहेंगे उससे। हम अपनी बेटी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते। उन्होंने ये चीज़ समझा। मैं ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, जो लड़कियों के लिए मैं बहुत वॉइस मैसेजेस बनाता हूँ, गर्ल्स के लिए जो वॉइस मैसेजेस बनाता हूँ, क्यों बनाता हूँ,
वो शिक्षा मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी है। बेटी मतलब लक्ष्मी का रूप है, और वो चीज़ मैं भी मानता हूँ। मुझे भी ये लगता है बहन है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना ऐसा कि मतलब लड़के हैं तो बहुत अच्छा है, लड़की है तो कुछ भी नहीं है। वो सोच कभी रही ही नहीं, क्योंकि हमने कभी पेरेंट्स के अंदर वो सोच कभी देखी नहीं। बेस्ट से बेस्ट उसको मिलता था, वर्स्ट से वर्स्ट मुझे मिलता था। गाड़ी आई घर में, उसने पहले चलाई, जब वो चला चला के 2-3 साल पुरानी हो गई, मुझे मिल गई। साइकिल आई थी जब, उसको मिली, पुरानी हो गई, मुझे मिल गई। तो ये चीज़ें होती थी। बुक्स आई, उसको मिली, पुरानी हो गई, मुझे मिली। ये सब चीज़ें देख देख कर ना अंदर से एक वो अच्छाई जो बोलते हैं ना, जो आप लोगों को लगता है ना सर आप अच्छे कैसे, अच्छा नहीं हो दोस्तों, मैं अच्छा नहीं हूँ। ये शिक्षा होती है। आप जो चीज़ें देखते हो, सीखते हो, समझते हो, वही आप करते हो। तो कहीं ना कहीं जो मेरे फादर ने मुझे ये बोला था कि बेटा अगर आप अच्छा करोगे ना काम, अभी हम अपने पैसों से आपको फ़्लाइट में 4 जगह घुमा दें, पर अगर आप उस काबिल ही ना बन पाओ कि फ्यूचर में आप फ़्लाइट में ट्रैवल ना कर पाओ खुद के पैसों से, तो कोई मतलब ही नहीं है। आज आप घूम लोगे, हम अफोर्ड कर रहे हैं, हम टिकट्स करा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, आप घूम लोगे यहाँ वहाँ, जहाँ घूमो फिरो, ऐश करो, जो करना है कर लो, पर वो कर तो आप अपने पेरेंट्स के पैसों पर रहे हो ना। ज़िंदगी भर तो हम आपको नहीं बैठा कर खिला सकते ऐसा, ये सब चीज़ें आपकी अय्याशियाँ हम नहीं कर सकते। 2-4 साल तक समझ में आता है। हर पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे खुशी से रहें, इंजॉय करें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छी अच्छी चीज़ें हों उनके पास, सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें वो आपको देने की कोशिश करते हैं, चाहे उनके पास वो हो या ना हो, फिर भी वो करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ जब उन्होंने समझाई, तब मेरे अंदर से पता नहीं क्यों एक अंदर से आया, यार नहीं, अब तो मैं फ़्लाइट में तभी बैठूंगा जब मैं खुद कमाऊंगा। हालांकि ये चीज़ होने नहीं दी पापा ने। एक बार हमको लेकर गए थे, यहाँ से हम द्वारका गए थे गुजरात, और दर्शन के लिए गए थे। तो पापा ने बोला कि नहीं यार, सबको फ़्लाइट में घुमाना है, एक बार तो ज़रूर घुमाना है। तो एक बार बस, मतलब मैं बैठा था अपनी पूरी फैमिली के साथ, यहाँ से मुंबई तक हमने ट्रैवल किया, वहाँ से फिर ट्रेन में हम गए थे द्वारका। ये करीब बात होगी 2011 के आसपास की, 2011-12 नहीं, सॉरी 11-12 पुराना बोल दिया मैं, पता नहीं, मुझे दोस्तों अब याद नहीं है, ठीक है, जो भी है। तो एक बार मैंने ट्रैवल किया था बस। लेकिन उसके बाद मैंने सोच लिया था यार कि अब अगर मुझे फ़्लाइट में ट्रैवल करना है तो खुद के पैसों से करूँगा, खुद कुछ करूँगा, कुछ ऐसा बनूँगा कि मैं कभी भी फ़्लाइट टिकट, मतलब कहीं भी जाना है फ़्लाइट में जाना है, ये होना चाहिए। वो एक जुनून होता है जो अपने अंदर से आता है, वो चीज़ अंदर से आई, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे कभी सोचना ना पड़े इस चीज़ के लिए। और उस चीज़ के लिए मैंने मेहनत की, और करीब दोस्तों 4 साल हो चुके हैं। अभी तक अगर मैं बोलूँ तो मैं काउंट भी नहीं कर सकता कि मैं कितने बार फ़्लाइट में ट्रैवल कर चुका हूँ। जब मैं अनअकैडमी पे था तो करीब बोला जाए तो पूरे साल भर में कम से कम 10 बार तो सिर्फ अनअकैडमी हेडक्वार्टर्स जाने के लिए ही, मतलब वो टिकट्स वगैरह होती थी, मतलब बैंगलोर में जाता था, वो सब चीज़ें होती थी, वो बहुत मिनिमम। एग्ज़ाम्स के लिए जब मैं जाता था, दिल्ली गया हूँ स्टूडेंट से मिलने के लिए, मुंबई जा चुका हूँ, उड़ीसा जा चुका हूँ, और इसके अलावा और कहाँ कहाँ गया हूँ मुझे याद भी, हाँ राजस्थान गया था मैं अभी जस्ट, SBI क्लर्क पिछले साल लॉकडाउन के पहले जयपुर में मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो बहुत सारी ऐसी जगह मैं घूमा हूँ। इसके अलावा बहुत मतलब मैंने ट्रैवल किया वो चीज़। और आज उस चीज़, पता नहीं अचानक से आज याद आ गई, एक स्टूडेंट से ही आज बात कर रहा था मैं, आपको शायद नाम पता होगा, चौको किंग, जो कंटेंट बनाते हैं अभी मेरे लिए। तो चौको किंग पुराने स्टूडेंट है, 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि इस साल PO सिलेक्ट हो जाएंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। तो बस यही है कि आज बात करते करते पता नहीं क्यों ये एक टॉपिक मेरे दिमाग में आ गया कि यार ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये चीज़ फील होती है कि यार हमारे पेरेंट्स हमारे साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपके पेरेंट्स आपके साथ कभी भी पार्शियलिटी नहीं करते हैं, वो समझते हैं चीज़ों को, और वो जो कर रहे हैं ना आपके लिए वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको उस चीज़ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वो कोई भी चीज़ अगर करते हैं ना आपके लिए, वो सोच समझ कर रहे हैं। अगर वो आप आज आपको अगर वो चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, जो भी, गाली तो खैर कोई पेरेंट्स नहीं देते, लेकिन फिर भी मतलब गाली दे रहे हैं, मतलब चिल्लाना वो कर रहे हैं अगर, तो वो किस लिए कर रहे हैं? आपके भले के लिए कर रहे हैं दोस्तों। इस चीज़ को समझिए। कोई भी पेरेंट्स कभी भी आपके लिए बुरा नहीं सोच सकते। होते हैं 2-3%, उनकी बात नहीं करेंगे। 97% ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो हमेशा अपने बच्चों का अच्छा चाहते हैं। तो अच्छे माँ बाप की अच्छी औलाद बनिए, अच्छे बच्चे बनिए, उनको समझिए, उनके लिए कुछ करिए दोस्तों। अपने लिए तो हर कोई कुछ करता है, उनके लिए करने का सोचिए।
डेफिनेटली लाइफ में सक्सेस मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। यू कैन एंड यू विल, मुझे पूरा भरोसा है। आपको है? अगर है तो बस तैयारी में लग जाओ। तो दोस्तों, सेशन के इस आखिरी पॉइंट में मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मैं कुछ एक चीज़ रिवील करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो मैंने दोस्तों अभी तक 4 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है। एक स्टूडेंट और मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ 1-2 दिन के अंदर अंदर। 5 स्टूडेंट्स ऐसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप लोगों ने अक्सर नाम सुने होंगे इनके, हर क्लास में ही आते हैं, हर क्लास में आते हैं, थे जो भी है, हर क्लास अटेंड करते थे, आंसर सबसे पहले देते थे। मतलब बात ये होती है कि एक जुनून दिखता था। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो नहीं है, हर किसी के अंदर जुनून होता है, बट मैं सभी को सिलेक्ट नहीं कर सकता। 5 मैंने ऐसे बंदों को सिलेक्ट, 4 को कर चुका हूँ, 1 को और करने वाला हूँ 1-2 दिन में। यहाँ पर प्लीज़ रिक्वेस्ट मत करिएगा सर मुझे कर लो, मुझे कर लो, मुझे कर लो, मैं अपने हिसाब से चॉइस करूँगा। 4 लोगों को मैंने सिलेक्ट किया है जो कि यहाँ रायपुर आकर मेरे पास रहकर पढ़ाई करेंगे, साथ ही थोड़ा सा काम भी करेंगे मेरे लिए। और गारंटी है मेरी, सबके पीओ के पेपर मैं क्लियर करवाऊँगा, ये मेरी गारंटी है। बिना पीओ बने मैं किसी को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और विद इन 1-2 ईयर, मैक्स टू मैक्स 2 ईयर, तो 2 ईयर इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हर किसी की किस्मत साथ नहीं देती। आप चाहे कितना भी अच्छा प्रॉपर गाइडेंस दे दो, पढ़ाई होशियार कितना भी कुछ भी हो, किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है। 1 ईयर, मैक्स टू मैक्स 2 ईयर, सबको मैं पीओ बनाऊँगा, ये मेरी गारंटी है, मेरी जवाबदारी है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ। और मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा। आप चाहें तो अपने घर बैठे हुए वो सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं जो मैं उनको यहाँ पर बैठा कर अपने पास करवा रहा हूँगा। फॉलो करना चाहते हैं ज़रूर करिए, आपका भला है। हो सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि जब कोई बंदा सिलेक्ट होगा उसके बदले किसी दूसरे को मैं सिलेक्ट करूँगा, ये चीज़ मैं कंटिन्यू रखूँगा। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको मौका मिल जाए, आपके किसी छोटे भाई को मौका मिल जाए। पढ़िए, आगे बढ़िए, यू कैन एंड यू विल। ऑल द बेस्ट।